लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज ये आई है कि आयुष 2024 की जो काउंसलिंग है वो आप लोगों की बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। ऑल्सो आयुष काउंसलिंग में आप लोगों की क्या कट ऑफ रहेगी, किस रैंक तक वाले बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या वहां पे आप लोगों का शेड्यूल रहेगा, क्या वहां पे आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली है। ऑल्सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर एंड कट ये चीज बताने वाली हूँ कि अगर आपकी इतनी रैंक है तो आप आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, अनलेस बिल्कुल मत करो। बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो या फिर आप लोगों को इधर उधर भटकना पड़े। एमसीसी की काउंसलिंग में आप लोगों को भी पता है कि वहां पे कितना शॉकिंग रिजल्ट आया है राउंड वन का। लास्ट 660 स्कोर पर 19,000 रैंक पे एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को एमबीबीएस अलॉट हुआ, वो भी बहुत आउटस्कर्ट एरिया के अंदर। तो भाई एमसीसी से तो आप लोगों की उम्मीद आई नो छूट चुकी होगी, लेकिन एमसीसी के अलावा आप लोगों का जो नीट का स्कोर कार्ड है वो आयुष काउंसलिंग में स्टार्ट हो सकता है। आयुष के अंदर आप लोगों को कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं, कितने कोर्सेज हैं, क्या डिटेल है, हर एक चीज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज आगे आने वाली शेड्यूल्स में आप लोगों का एमसीसी काउंसलिंग हो, बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग हो या फिर आपकी आयुष काउंसलिंग हो, सारी इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक एंड बिल्कुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली इफ आई एम सेइंग कि दिस इज द लास्ट कट ऑफ, तो वहां पे हम किस बेसिस पे वो बोल रहे हैं। आप लोगों के मन में कोई सेकेंड थॉट नहीं आएगा किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके। सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द शेड्यूल की आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी चीजें आपको यहीं पे मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख देना सो दैट कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे हमारा शेड्यूल दिखाती हूँ। एमसीसी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, AACCC डालना है तो आपकी सबसे पहली ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यूजी काउंसलिंग पे जाना है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड काउंसलिंग शेड्यूल। तो सबसे पहले हम काउंसलिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। सो दिस इज योर काउंसलिंग का शेड्यूल, पूरा का पूरा शेड्यूल मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का जो शेड्यूल है ये आपका स्टार्ट हो रहा है 27 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक। आप लोगों का सीट मैट्रिक्स बन के आएगा कि दीज आर द सीट्स जो कि आपकी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाली है। कल या परसों तक आप लोगों का पूरा सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन कौन सा कॉलेज क्या है, कॉलेज के रिव्यूज तक आपको मैं यहाँ पे इसी चैनल पे प्रोवाइड कराने वाली हूँ। रजिस्ट्रेशन आप लोगों का 28 से स्टार्ट होगा, 28 से लेके 2 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। आप रजिस्टर कर सकते हैं। पेमेंट क्या पेमेंट है वो सब आपको पता चलेगा। चॉइस लॉकिंग आपका 29 से 2 तक चलेगा। सीट अलॉटमेंट आपका 3 से 4 सितंबर तक प्रोसेसिंग हुआ और रिजल्ट आएगा 5 सितंबर में। रिपोर्टिंग 6 से लेके 11 तक होगी एंड देन आपका वेरिफिकेशन। तो आपका ऐसे करके ये 13 सितंबर तक पूरा का पूरा प्रोसेस चलने वाला है। देन सेकंड राउंड आपका स्टार्ट होगा 17 से। सेकंड राउंड जब होगा वो मैं आपको तब बता दूंगी, अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड होगा। तो डेट्स याद रखना, 28 सितंबर रजिस्ट्रेशन करना है, 29 नेक्स्ट डे चॉइस फिलिंग करना है। एंड चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट आप बना सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ठीक है, अब आ जाओ हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे आप आ जाओ, इसमें पूरे के पूरे एफएक्यू सारी चीजें दी हुई। लेट्स सी एक बार पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स भी आया है क्या यहाँ पे, एक बार हम वो चाहिए। देखो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने बोला 27 और 28 में, तो इसीलिए वो अब तक यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही रिलीज होगा आपको हमारे इसी चैनल पे पता चल जाएगा। अब आ जाओ भाई पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे। यहाँ पे भी जो स्टेप एमसीसी के अंदर फॉलो होता है ना, वही स्टेप्स यहाँ पे रहेंगे कि राउंड वन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, राउंड टू में जाना है तो अपग्रेड कराना है, आप कहीं पे भी फ्री एग्जिट लेना चाहते हो, आप लोगों को फीस फॉरफिट कब होगी कब नहीं होगी, ऑलमोस्ट सेम है। स्टिल हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सो दिस इज द पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। देखो ये आपका, आप आयुष काउंसलिंग के थ्रू किस किस कोर्स में जा सकते हो। आप बीएमएस ले सकते हो, बीएसएमएस ले सकते हो, बीयूएमएस ले सकते हो, बीएचएमएस ले सकते हो या फिर बी फार्मा आयुर्वेदिक। दीज आर द कोर्सेज जो आपको दिलाएंगे। बीएमएस बैचलर्स इन आयुर्वेदा
BSMS सिद्धा मेडिसिन, UMS यूनानी, BHMS होम्योपैथी, एंड दिस इज योर B फार्मा, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आ जाता है ऑफिशियल वेबसाइट, इन्होंने हमको दिया हुआ है नीट कैंडिडेट का रजिस्ट्रे, नीट अगर आपने दिया है तभी आप कर पाओगे, ठीक है। एंड स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यस, चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। इट इज एज्यूम दैट एवरी पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट हैज रीड, एग्रीड एंड एक्सेप्टेड द सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पढ़ लिया। जितने भी एफएक्यूज जो है मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि आप अपने आर एडवाइज टू रिव्यू दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार देख लो ACCC में रजिस्ट्रेशन करने से पहले। कैंडिडेट शेल फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा उसी को करना है, इसके अलावा और कोई एप्लीकेशन मोड यहाँ पे नहीं है। एक ही आपकी इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूज द सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो कि देखो वहां पे भी सेम चीज है कि भाई जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यूज किया था, सेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको यूज करना है। इन्फॉर्मेशन जो आप फिल करोगे वो आपकी एकदम करेक्ट एंड फैक्चुअल होना चाहिए। डेटा एंटर्ड बाय कैंडिडेट, जो आपने नीट यूजी एनटीए पोर्टल पे दिया था सेम डेटा आपका यहाँ पे होना चाहिए, कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी अल्टर आपका नहीं कराया जाएगा। स्टूडेंट आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं सिर्फ एक ही बार, मोर देन वन टाइम आप नहीं कर सकते। अगर आप एक से ज्यादा बार सेम डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करना ट्राई करेंगे तो आपको वहां पे डिबार्ड कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होता है यहाँ पे। कंडीशंस व्हेन काउंसलिंग फीस आर फॉरफिटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस कंडीशन में आपकी जो काउंसलिंग फीस है फॉरफिट हो जाएगी? राउंड 2 में कॉलेज मिला, ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइंट कैंडिडेट हु अवेल एग्जिट विद फॉरफिटर, अगर आपको सीट मिला है तो आप अपनी सीट फीस को फॉरफिट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन द थर्ड राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तब आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी। कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द राउंड 1, राउंड 2 या फिर किसी भी राउंड में अगर आपको अपग्रेडेड सीट मिला, अपग्रेड होके मिला, आपने ज्वाइन नहीं किया, तब आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी। कोई आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे, वो आपका मिसमैच हुआ, तब आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी। नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 रिजाइन फ्रॉम हिज जॉइंट सीट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट, राउंड 2 फाइनल रिजल्ट आने के बाद अगर आप कोई सीट कैंसिल कर रहे हो, अपग्रेड नहीं या फिर सीट ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तब हो जाएगा। सो दीज आर द सम कंडीशंस जिनमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। In case the joint candidates of R1 whose seat have not been upgraded in round 2 or allotted, candidate of R2 decided to exit from the, in that case, if they withdraw the seat till 3 days prior to the commencement of third round, the counseling fees will be forfeited. अगर आपका 3 दिन से पहले आप इन्फॉर्म नहीं करते कि आप जो सीट आप उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे सिंपल चीज ये होता है कि भाई इनका फॉरफिट करने का एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा ये होता है कि आप लोगों ने को जो सीट मिला वो सीट अगर आप फाइनल रिजल्ट आने से पहले नहीं एनटीयू को या फिर ACCC को इन्फॉर्म करे तो वो सीट वहां पे खराब हो जाती है, वो सीट वेस्ट हो जाती है। तो सीट वेस्ट ना हो इस वजह से फॉरफिट के रूल्स बनाए गए। तो आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट राउंड का फाइनल रिजल्ट आने से पहले पहले आपको अपना सीट अपग्रेड कराना है, सीट कैंसिल करना है, रिजाइन करना है, वो चीज आपको कर लेना है। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो आपकी फीस फॉरफिट नहीं होती, बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है भाई हमारी कट ऑफ, ये वाला इन्फॉर्मेशन तो आई नो भाई बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता ही है, बट कट ऑफ को लेके काफी सारे बच्चों का डाउट ये है, तो भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे एकदम क्लियर एंड शॉर्टेड कट ऑफ बताने वाली हूँ। अगर आप BAMS के लिए बात कर रहे हो तो BAMS के लिए लास्ट जनरल कैटेगरी पे 78,000 पे सीट मिला था, और ये जो कट ऑफ है ना, दिस इज राउंड 1 का कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ, राउंड 1 का। तो अगर लास्ट ईयर 78,000 पे मिला था तो इस बार चांसेस है कि अगर आपकी 65,000 तक भी है तो आपको BMS मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिलेगा। BHMS की बात करो, लास्ट 1.5 लाख पे मिला था, तो अगर आपकी इस बार 1,20,000 1,15,000 भी है तो आपको मिलने के चांसेस। लेकिन इस बार MBBS BDS की कट ऑफ बहुत हाई गई है, तो इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा। BUMS में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी 1,16,000। अब मैं इसका सोर्स आपको बता देती हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आइडिया हो जाएगा। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, ये फर्स्ट राउंड का है, बट अगर आपकी सेम भी कट ऑफ है ना तो आपको सेकंड थर्ड राउंड तक मिल जाएगी। अगर आपकी सेम भी रैंक है, कट ऑफ में यहाँ पे रैंक लिखी हुई है जो लास्ट सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो आप देख सकते हैं दिस इज द प्रॉपर शीट जो कि 2023 राउंड 1 में ACCC की वेबसाइट पे बन के आई थी। इस शीट से
हमने एक एक डेटा निकाला है। ऑल्सो इफ यू वांटेड टू नो कि कितने कॉलेजेस अवेलेबल है बीएमएस के, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को कट ऑफ क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा, और जो फॉर्मेलिटीज है वो क्या रहेगा, फॉरफिट वाला, काफी चीजें समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो हम अपने लाइव सेशंस कंडक्ट कराते हैं यूट्यूब पे, लाइव सेशन का शेड्यूल आपको मिल जाता है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। वहां पे आप लाइव सेशन में आके वन ऑन वन अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को शेयर जरूर करना। बाय एवरीवन।